हुआ आज हमारे विकास सदन में हाउस की बैठक बुलाई गई थी मेयर साहब द्वारा। मेयर साहब ने ये कहा कि आज कमेटियां गठित होंगी। हमने मीटिंग में ये कहा कि आपने कमेटियां गठित के लिए यहाँ बैठक तो बुला ली, क्या सभी पार्षदों से आपने राय ली? उन्होंने कहा कि कमेटियां बनेंगी, 2 पार्षद उस कमेटी में जो मेन वित्त कमेटी फाइनेंस कमेटी है उसमें 2 मेंबर रहेंगे। हमने कहा कि सभी पार्षदों से आपने पूछा या आपने पहले तय किया हुआ है? उन्होंने कहा कि आप लोग तय करोगे। जब हम लोगों ने तय करना था, हाउस ने तय करना था, तो मेयर साहब 1 दिन पहले 2 दिन पहले 22 पार्षदों को फ़ोन करके अपने कार्यालय में बुला लेते। सब नगर निगम में दिन में एक बार जाते ही हैं, सभी मेयर साहब से बैठ के वार्तालाप कर लेते और आज ये नौबत ना आती। और जो एक पार्षद ने ये कहा कि जिसने बैठना है बैठ जाओ और जिसने जाना है चले जाओ, तो मेयर साहब का फर्ज बनता था उस पार्षद को वहीं पर रोकना कि ये सभी मेरे परिवार का हिस्सा, इनका अपमान नहीं होगा। इनका अपमान होगा तो वो मेरा अपमान होगा। मेयर साहब ने आज हमारा अपमान करवाया है। एक के पार्षद ने ये कहा कि जिसने बैठना है बैठ जाओ, जिसने जाना है चले जाओ। तो उसके बाद फिर आप कितने लोग? उसके बाद हम 12 लोग उठ के आगे, 20 लोग टोटल आए थे, 2 की एब्सेंट है और 12 हम आगे, 10 वहाँ रह गए, इसलिए उनको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। आगे क्या फैसला लिया है? आगे हम 12 बैठे हैं, मेयर साहब हमारा मान सम्मान करेंगे तो हम उनका करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से। चुनाव को लेकर के है, अडोक कमेटियों को लेकर के है और अन्य विषय जो रोहतक के विकास से संबंधित है, ये विषय सब पार्षद साथियों को हमने 5 दिन पहले नियम अनुसार बता दिया। जब उनको पता है साथियों को कि भाई ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक कमेटियों को लेकर के हो रही है, अन्य विकास कार्यों को लेकर के हो रही है, उस बैठक के अंदर मैंने भी सम्मान सहित उन सभी साथियों से कहा कि भाई आप एक बार जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उन प्रस्तावों को आप पढ़े और प्रस्ताव में अगर आपको लगे कि भाई ये प्रस्ताव पास करने का तो पास कर लेना, अगर ये पास करने का नहीं है तो नहीं करना। लेकिन उन साथियों ने इस बात को सुना ही नहीं और वो उठ के चले गए। अब तो वही बता सकते हैं क्यों उठ के गए। आरोप ये है कि हम जिसने बैठना बैठो, नहीं बैठना हमसे ये समझ, ये वर्बली बात नहीं होती। जो पहला तो सवाल आपका उन्होंने गलत कहा, वहाँ कम से कम 70 लोग थे, अधिकारी और पार्षद। वहाँ उस समय जब उठ के गए तो हमारे 15 पार्षद अंदर बैठे थे, 15 पार्षद बैठे थे, सब एजेंडे पास किए हैं 15 पार्षदों ने, 22 में से 15 पार्षद वहाँ बैठे थे। मैं फिर कोट कर रहा हूँ मीडिया के सम्मानित मीडिया के सामने, 15 पार्षदों में से 22 पार्षदों से 15 पार्षद हमारे वहाँ प्रेजेंट थे और सब के सामने वो जो कहते हैं कि जिन्हें बैठना बैठो जाओ, ये शब्द अगर हमने कहे हो तो मैं कल ही रिजाइन कर दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं। जिसने कहा है उनसे संज्ञान लेना चाहिए। आप सब ने मीडिया वाले बंदों से सवाल पूछना चाहिए वहाँ, क्योंकि कमिश्नर साहब थे, ज्वाइंट कमिश्नर जी थे और भी साथी थे। अगर मेयर ने ये शब्द कहा हो तो आप वो रिकॉर्डिंग मांग लो, रिकॉर्डिंग है वहाँ पर। मैंने सम्मानपूर्वक कहा कि सम्मानित साथियों आप बैठो और प्रस्ताव को आने दो। प्रस्ताव पे अगर आप सहमति हो तो पास कर लेना, सहमति नहीं है तो मत पास करना। और प्रस्ताव को लंबा चौड़ा कुछ नहीं, काम रुके पड़े थे। उनमें से जो साथी वॉकआउट करके गए हैं वही बार बार फोन करके कहते कि भाई मेयर साहब कमेटी बनवा लो, कमेटी बनवा लो। कमेटियाँ बनवाने के लिए एजेंडे में लिख करके दिया है, रिटर्न में दिया, वर्बली बात नहीं की कि कमेटियाँ बनेंगी, तो उनको दिया। लेकिन उन्होंने, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, वो लोग अपने से नहीं चल रहे, वो लोग अपने से नहीं चल रहे, वो किसी के साथ और मार्गदर्शन से चल रहे हैं, जो शहर के लिए गलत है। सम्मानित मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ से उठ करके गए हैं वो मेरे घर आए थे, जो उठ के गए कहते चर्चा नहीं करी। मैं सम्मानित मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, जो पार्षद उठ करके गए हैं वो सारे पार्षद पहले मेरे से मिले, मेरे से चर्चा की। लेकिन ये बात मैं वहाँ बैठक में नहीं कह सकता, सरकारी बैठक थी वो। लेकिन उन्होंने मेरे से, जैसे कहते हैं अनऑफिशियली चर्चा कर लेते, अनऑफिशियली चर्चा की है। उन सब ने 22 में से 21 पार्षदों ने मेरे से अनऑफिशियली चर्चा की, तो कहाँ कमी रह गई? उन्होंने कहा कि भाई पहले अनऑफिशियली चर्चा कर लेते। उन 22 में से 21 पार्षदों से मैंने चर्चा की और जो साथी हमारे वॉकआउट करके गए वो मेरे घर पे 1 घंटा बैठ करके चर्चा की है, तो कहाँ चूक रह गई जी? आज ये मीटिंग थी जो एडोप कमेटियाँ बननी थी उसके लिए, क्योंकि एडोप कमेटी बने बगैर शहर का विकास रुक जाता है। जो बड़े बजट हैं वो एडोप कमेटी बनाती हैं। तो आज जब मीटिंग शुरू हुई तो हमारे कुछ पार्षद साथी
जो पहली व्यवस्था के पहले जो व्यवस्थाएं थी जिससे पब्लिक परेशान थी, तो उसी व्यवस्था के सिस्टम के थे कुछ साथी। लेकिन अब मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं और मेयर श्री राम अवतार वाल्मीकि जी हैं। पब्लिक को दुखी नहीं होना दिया जाएगा। जो चाबी से स्टार्ट होने वाले हैं ना, अब उनका समय नहीं है, अब समय है जनता का। आपको 6 महीने के अंदर व्यवस्थाएं बदली दिखेंगी। और आज जो वॉकआउट करे हैं वो बेमुद्दे पर वॉकआउट किए उन्होंने, वो कोई मुद्दा नहीं था। अगर वे उस कमेटी को देखते तो शायद वे सबसे पहले ताली बजाते। तो कुछ आदमियों का ये है कि जनता के मुद्दे को छोड़कर और जो हमारी मीडिया है उसके सामने ये दिखाना कि मैं जनता के साथ हूँ। अगर वे जनता के साथ होते तो आज एडोप कमेटी बनाने में मदद करते। और इसका एक मेन मकसद क्या था आपको बताता हूँ। माननीय कमिश्नर साहब ने आज बताई कि अगर एडोप कमेटी बन जाती तो मैंने गौशाला का मुद्दा उठाया था कि जो गौशाला है वो सही तरह से संचालित होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया 1.25 करोड़ की शेड का पैरा और गौशाला में टेंडर पास होना है, वो भी आज इस एडोप कमेटी ना बनने की वजह से रुका है। तो आज इसका समाधान ये निकाला है कि एक बारी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसमें अगर सभी पार्षद नहीं आते तो बहुमत से सारी कमेटियां बनाकर जो जनता के, क्योंकि देखो ये निगम का कार्य बड़ा ही बारीकी से होता है, तो इसमें जो कमेटी बने बगैर बहुत से टेंडर नहीं हो पाते। तो आगे जल्द ही मैं तो मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 दिन के अंदर ही एक नेक्स्ट मीटिंग रख के और ये कमेटी गठित करके जो सफाई के मुद्दे हैं, कर्मचारी कम हैं उनके टेंडर लगने हैं, बड़े बड़े स्टेडियमों के टेंडर लगने हैं, गौशाला का जो शेड का टेंडर लगना है, ये सभी टेंडर लग जाएं। और हम सभी माननीय मेयर साहब के साथ हैं और आगे जो भी कार्य होगा वो सही प्रकार से होगा निगम में। देखो जी, 5-4 पार्षद जो थे ना, वो कमेटी बननी थी, उस कमेटी से नाराज थे और वो ये कह रहे थे अब भाई पहले हम जो है ना 22 के 22 पार्षद बैठ के बात करेंगे। और मेरे साहब ने ये कहा अब भाई बात करनी हो बात कर लो, अब करनी हो अब कर लो, फिर करनी हो फिर कर लेना। जो जनता हित में एजेंडे हैं उनको देख लो, पहले उनको पास कर लो। वो मीटिंग छोड़ के ना और चले गए। और फिर जो उसके बाद हुआ, जो जनता के हित में एजेंडे थे वो सारे एजेंडे पास कर दिए गए। और जो 2 आदमी बनाने थे मीटिंग में वो अगली मीटिंग के लिए रख दिया गया। उसी पे सबकी सहमति थी तो वो आगे पास करवाए हैं। पोस्टर बनवाना था, गठन होना था, गठन नहीं हो पाया, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, कुछ पार्षद उन लोगों को ये नाराज़गी थी कि हम सबसे डिस्कस होनी चाहिए थी चीज़ें। तो बल्कि हमारे जो मेयर साहब हैं वो कह भी रहते कि बैठकर डिस्कस करते हैं चीज़ें। मतलब शहर का विकास करना है, वो सबसे पहले तुम्हारी एक प्राथमिकता रहनी चाहिए शहर के विकास की। तो उन लोगों को जो चीज़ उनको ठीक लगी। तो जी आज हमारी ना मीटिंग थी सब कमेटियों के बारे में, सब कमेटियों का गठन करना था। तो हमारे सब पार्षदों की एक ही राय थी कि भाई 22 पार्षदों से तालमेल करके और तब हमारी जो है कमेटियों का गठन किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेयर साहब ने सोचा होगा भाई थोपने वाली बात, तो ये सभी पार्षद ये चाहते हैं कि भाई 22 के 22 पार्षदों को इकट्ठा बुलाया जाए और उनकी तालमेल करके सब कमेटियों का गठन किया जाए। तो आप मेयर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आप बुलाया था घर पे, जो चर्चा हुई है? ना सब इनमें पूछ लो जरा, बैठे किसी को बुलाया हो तो। कितने लोग बाहर आए हैं मीटिंग से? 12 पार्षद। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जी कि 22 का, देखो एक ये हाउस होता है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कुछ नहीं, हमारा हाउस है। और सब पार्षदों को बुला करके मेयर साहब पूछे भाई आपने हमें उसमें कोई क्यों नहीं, किसी को मर्जी बनाए, वो हमारी सहमति से होगा तो अच्छा लगेगा। 22 पार्षद और मेयर साहब सबको बुला करके ये करें, कोई बात है वो तो सबका अगर सहमति होगी उससे बनेंगे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही था कि पार्षदों को जो है इस बारे में अवगत नहीं कराया गया। वो चाहते थे कि भाई बना दी जाए कमेटी, ऐसे नहीं बननी चाहिए। पहले भी हम पार्षद रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। हर बार हमारे को बुला करके पूछ लिया जाता था कि भाई कौन इंटरेस्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को वो मर्जी बनाए, हम सभी उनके साथ हैं। लेकिन इस बारे में सबसे एक बार सलाह मशवरा करके ये काम करना चाहिए। एजेंडे की कॉपी भेजी गई नहीं, एजेंडे की कॉपी सर भेजी गई थी। हमने उनसे कहा था भाई एक दिन पहले बैठ के मीटिंग करो, लेकिन उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। इसलिए ये पार्षद जो थे सभी साथी बाहर आ गए। उन्होंने कहा जी इस बारे में एक बार तालमेल करके और सबको साथ लेकर के ही
कमेटी मीटिंग बनाई है। सुरेश जी, उनका कहना है कि सभी 22 में से 21 पार्षदों से मेरी बातचीत हुई थी गठन को लेके, और उनको कहीं और से चलाया जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं सर, कोई किसी की नहीं हुई। वो बताओ किस टाइम पे 21 की मीटिंग हुई है, और हम किसी के कहने पे नहीं चलते। हम अपने वार्ड पार्षद बन के आए, वार्ड ने हमारे को जिता के भेजा है, पब्लिक का हम काम चाहते हैं। हमने ये नहीं 21 पार्षदों की आप बता दो कब मीटिंग हुई है।